नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए बैंकॉक के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के लीडर्स जो हैं वो भी मौजूद थे। उसी मीटिंग के दौरान बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट आता है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो पीएम मोदी से मिले। यूनुस ने जब टाइम मांगा तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री और पीएम मोदी ने काफी विचार किया और विचार करने के बाद ये डिसाइड किया कि मीटिंग होगी। जब ये न्यूज बाहर निकल के आई कि पीएम मोदी और यूनुस के बीच में मीटिंग होने वाली है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि सबको देखना है कि यूनुस के स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी उनके साथ क्या बात करते हैं और किस तरीके से मिलते हैं। तो जैसा उम्मीद था लोगों का कि कोल्ड मीटिंग होगी। जैसे आप सबको पता है कि पीएम मोदी जब भी किसी लीडर से मिलते हैं तो उनको हक करते हैं, लेकिन जब वो यूनुस से मिले तो बस उन्होंने हैंडशेक किया और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद यूनुस ने पीएम मोदी को एक गिफ्ट किया, एक फोटो फ्रेम था। उस फोटो फ्रेम के अंदर जो फोटो था वो 2015 का था, जिसमें मोदी यूनुस को गोल्ड मेडल पहना रहे हैं। तो एक पुराना जो टाइम था उसको याद करने की कोशिश की। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई। भारत का जो कंसर्न है बांग्लादेश को लेके उसको पीएम मोदी ने बताया मोहम्मद यूनुस को, और वो कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि भारत ने डिमांड किया है बांग्लादेश से कि जो भी माइनॉरिटीज के ऊपर, स्पेशली हिंदूज के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसको बंद किया जाए, और जो लोग भी इसमें शामिल है उनके ऊपर कमीशन बिठाया जाए, उन जांच हो और उनको सजा मिले। आप सबको पता है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी, इसके बाद जो जमात ग्रुप के लोग थे उन्होंने जो बांग्लादेशी हिंदू है उनके ऊपर एट्रोसिटी करना शुरू किए। सबको पता है और सारा न्यूज आप सबने देखा था होगा कि इस्कॉन के एक जो लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एट्रोसिटी के खिलाफ। आप सबने उस टाइम का वीडियोज और फोटोज देखा होगा जिसमें बांग्लादेशी हिंदूज जो औरतें हैं उनके साथ रेप हो रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, क्रिश्चियन गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा था, और इसके बाद हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them. आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी एट्रोसिटी हो रही है बांग्लादेश के अंदर उसको रोकने की बात की है, और जो जांच करने की बात की है, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं और उनको सजा देने की बात कही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रेटरिक चल रहा है बांग्लादेश के साइड से भारत के खिलाफ, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट आया था जिसमें उसने ये कहा था कि 7 सिस्टर्स जो है वो लैंडलॉक है, और जो बे ऑफ बंगाल का जो गार्डियन है वो बांग्लादेश है, और वो चाइना को इनवाइट करा था इनडायरेक्टली भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की बात कर रहा था। Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. तो आपने देखा कि पीएम मोदी ने डायरेक्ट बोला है यूनुस को कि जो भी फालतू बातें वो भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं उसको बंद करे। इसके अलावा पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साइड से जो स्मगलिंग होता है, इलीगल इमिग्रेशन होता है, उसको रोकने की बात कही है कि बांग्लादेश को उसको रोकना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के साइड से लगातार स्मगलिंग या माइग्रेशन होता रहता है इलीगल तरीके से, और भारत के जो जवान है, बीएसएफ के जो जवान है, वो जब रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है। आप सबने न्यूज पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले बीएसएफ के जवानों के ऊपर जो स्मगलर्स थे बांग्लादेशी, उन्होंने बम से अटैक किया था, जिसके बाद एक बीएसएफ के जवान के हाथ में काफी चोट आई थी और कुछ जवान जो थे वो इंजर्ड हुए थे। और इसके अलावा कई बार जो है गोलीबारी हुई है जिसमें कुछ बांग्लादेशी मारे गए थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि यूनुस ने डिमांड किया कि ये सारी चीजें जो हो रही है, जो मारे जा रहे हैं बांग्लादेशी, उनको भारत कंट्रोल करे। On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. There are a number of bilateral mechanisms between the two countries, and these mechanisms could meet as appropriate to review and take forward our ties. हमने क्लिप के अंदर देखा कि पीएम मोदी ने कंसर्न शो किया है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होता है भारत के अंदर इलीगल तरीके से, जो घुसपैठिए आते हैं, उनको रोकने के लिए बांग्लादेश को कदम उठाना चाहिए। हालांकि भारत के जितने भी कंसर्न है वो तो भारत ने बता दिए, इसके बाद बांग्लादेश ने भी कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं। उनका डिमांड ये है कि जो शेख हसीना है जो भारत आ गई थी जब बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था,
तो उनको वो वापस मांग रहे हैं। उनका मानना यह है कि शेख हसीना को इंडिया को वापस कर देना चाहिए, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलेगा ह्यूमन राइट वायलेशन का और बहुत कुछ। तो ऐसा लगता नहीं है कि भारत जो है उनको वापस बांग्लादेश भेजेगा, क्योंकि शेख हसीना और भारत का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। इसके अलावा यूनुस ने डिमांड किया है भारत से कि जो तीस्ता रिवर है उसका जो पानी का जो विवाद चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको सुलझाया जाए और भारत उनको सपोर्ट करे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट था, पहले वो भारत को मिल रहा था, जो जब शेख हसीना थी। जैसे ही शेख हसीना हटी और मोहम्मद यूनुस वहां पे आया, तो उसने सबसे पहला काम किया कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट था उसमें चाइना को इन्वॉल्व कर दिया और भारत को निकाल दिया। तो जब वो खुद पॉलिटिक्स कर रहा है भारत के अगेंस्ट, तो भारत से कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि भारत उनको सपोर्ट करे। आप सबको पता होगा कि जो हरकतें बांग्लादेश आज कर रहा है, वही सेम हरकत पाकिस्तान भी एक टाइम पे करता था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। और पाकिस्तानी भी हैं, वो चाइना के सपोर्ट से भारत को दबाना चाहते थे या एडवांटेज लेना चाहते थे भारत के ऊपर। लेकिन जब भारत ने एक्शन लिया, इसके बाद जो पाकिस्तानी हैं वो शांत हो गए। सेम चीज अब बांग्लादेश भी कर रहा है। फिर एक और डिमांड थी बांग्लादेश की कि जो लोग मारे जा रहे हैं सीमा के ऊपर बांग्लादेशी, वो ना मारे जाए। अगर जो इलीगल तरीके से भारत के अंदर लोग आ रहे हैं और जो बीएसएफ के जवान है जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं, फिर जब बीएसएफ अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो जब वो मारे जाते हैं तो बांग्लादेश रो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें उनको रोकना है तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए बांग्लादेश को कि जो इलीगल तरीके से भारत में वो इंटर करते हैं उससे पहले ही वो उनको रोक दे। तो वो ऐसा करेगा नहीं। तो जब वो ऐसी चीजें नहीं करेगा, तो जब भारत एक्शन लेगा तो उसको रोना नहीं चाहिए। अब इस मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है, क्या एक्शन होता है दोनों के साइड से, ये देखने वाली चीज है। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में शॉर्ट में, कि बिम्स्टेक क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बिम्स्टेक समिट जो है वो छठा समिट बैंकॉक के अंदर हो रहा है और उसमें 6 कंट्रीज हैं। और ये बेसिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचने के लिए। जो एशियान कंट्री है, हम लोग थाईलैंड और म्यांमार के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमारे गुड्स और सर्विसेज है उसके लिए एक नया मार्केट खोलता है। इस वजह से भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक और चीज है कि आप सबको पता होगा कि भारत जो है वो पहले सार्क को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। सार्क समिट जो है उसमें पाकिस्तान था, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन खराब हुआ तो उसका जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी एक दूसरे के साथ। स्पेशली भारत पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था पाकिस्तान के साथ। इसके बाद हमने बिम्स्टेक के ऊपर काम करना शुरू किया और लगातार मीटिंग्स हो रही है और इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बिम्स्टेक जो है वो कितना बड़ा रूप लेता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।